ताकि हम इनको फ्री कर सकें। अपोस्टल जी, ये बहुत ही मार्वलस टेस्टमनी है। इस बहन का नाम रूपा देवी है, साथ में इनके हस्बैंड है। और इनकी टेस्टमनी के मई 2009 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद अपोस्टल जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो अजीब अजीब सी घटनाएं इस बहन के साथ होना शुरू हुई। इनको सपनों के द्वारा सांप, गंदगी, ऐसी चीजें दिखाई देती थी और इनको ऐसा लगता था कि कोई इनके साथ है और इनके गले को दबा रहा है और इनकी आवाज नहीं निकलती थी। और कुछ टाइम के बाद अपोस्टल जब नवंबर 2009 में ये बहन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई तो प्रेगनेंसी के चौथे महीने में इनको एक सपना आया, शैतानी सपना आया कि कोई लेडी इनसे इनके बच्चे को छीन कर लेके जा रही है। अगले ही दिन इनका मिसकैरेज हो गया। उसके बाद मई 2010 में दूसरी बार प्रेग्नेंट हुए और तीसरे महीने की प्रेगनेंसी में सेम चीज फिर से हुई, सपना आया और इनका मिसकैरेज हो गया। नवंबर 2010 में फिर से प्रेग्नेंट हुई और फिर से इनका मिसकैरेज हो गया। और उसके बाद अपोस्टल जी 10 साल तक लगातार इस बहन को एक भी बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। इन्होंने डॉक्टर के पास जाना शुरू किया, मेडिसिन खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अपोस्टल जी जब 2021 में ये बहन चौथी बार प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के 9 मंथ तक प्रेगनेंसी चली, लेकिन 9वें महीने में शैतानी सपना आया कि कोई स्पिरिट है वो इनके पेट के ऊपर बैठी हुई है। तभी से इनको पेन्स शुरू हुई। डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर्स ने इनके चेक करने के बाद बताया कि बच्चे की हार्ट बीट बंद हो चुकी है, वो पेट के अंदर ही डेड हो चुका है और बच्चे को जब डिलीवर किया गया तो मरा हुआ बच्चा बाहर निकाला गया। 2022 में सेम चीज फिर से इनके साथ हुई। 9 मंथ के बाद डिलीवरी हुई, फिर मरा हुआ बच्चा पेट से बाहर निकाला गया। वही अटैक बार बार इनके ऊपर होते जा रहे थे और इन्होंने बताया कि इन्होंने बहुत सारे अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाके चेक करवाया और जो बच्चा पेट के अंदर ही डेड हो चुका था उसकी वजह से ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ टूट चुके थे। नहीं, आपने पूरी टेस्टमनी नहीं पढ़ी। आपने लिखा कि जब डॉक्टर्स से आप पूछते थे कि हमको ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा बेबी मर जाता है या मरा हुआ डिलीवर होता है, तो डॉक्टर बोलते थे कि हमें खुद नहीं पता कि आपके बच्चे क्यों मर रहे हैं। हाँ जी पोस्टर जी। अब जब आज की जनरेशन में कोई ये बोलता है कि मेरे को सपना आता है, मेरे को गंदगी दिखाई देती है, दुष्ट आत्मा मेरे पेट पे बैठती है, तो मेडिकल साइंस इसको मानने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहते हैं नहीं, जरूर इसका कोई रीजन है, मेडिकल कुछ रीजन है। लेकिन यहां पर मेडिकल रीजन मेडिकल डॉक्टर्स भी बता नहीं पा रहे हैं कि हमें नहीं पता, लेकिन आपके बच्चे मर रहे हैं, कोई 3 महीने में, कोई 4 में, कोई 5 में, कोई 6 में, लेकिन बच्चा आपका जीवित पैदा नहीं होता है। और ऐसा आपके साथ 5 बार हुआ। हाँ जी पापा जी। उसके बाद आपकी हालत क्या हुई थी? हस्बैंड क्या बोलते थे आपके साथ? पापा जी मेरे को रोज झगड़ा करते थे, रोज भगाते थे, रोज मार कुटाई करते थे। मैं बहुत रोती थी, मैं सोचती थी मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास कोई है भी नहीं। मैं आपने मरने की कोशिश की? हाँ जी। कितनी बार? 3-4 बार। बाजू काटी अपनी? हाँ जी। दीवार पे से सिर मारे आप? हाँ जी। क्योंकि आपके बच्चा होता ही नहीं था, मरा हुआ पैदा होता था। हाँ जी। और आपको जो नजर आता था, वो दुष्ट आत्मा जो नजर आती थी आपको, हाँ उसके बारे में आपने किसी से बात नहीं की, इलाज नहीं करवाया, उस कहीं गए नहीं? और आप नहीं गए थे हॉस्पिटल, सब जगह आप गए थे, हाँ जी। लेकिन कहीं से आराम नहीं कहीं आया। से आराम नहीं हुआ। और डॉक्टर्स भी आपको दवाइयां दे दे के टेस्ट कर करके थक गए थे। थक गए। हाँ और उन्हें मालूम नहीं था क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। हाँ जी पापा जी। और घर में भी लड़ाई झगड़ा रहता था? रोज होता था पापा। और हस्बैंड आपके क्या लेट आते थे, क्या होता था? ओ शराब पी के आते थे तो मेरे को बहुत मारते, कहते तू तुम्हारे बच्चा नहीं हो रहा, तुम बहुत बाज हो, तो मेरे घर से भाग जाओ। चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ आपको? एक सिस्टर थी, पार्लर का काम करती थी, तो किसमें काम करती थी? पार्लर का। पार्लर में, सलून में काम करती हाँ थी? जी। तो मैं उनके पास गई थी तो मेरे को बोली कि चर्च चलो, वहाँ से सही हो जाएगा। और कहाँ की है वो सिस्टर? वही लुधियाना की जी। लुधियाना की? अच्छा। हाँ जी। तो मैं कहा मैं तो बहुत जगह जा जाके थक गई हूँ कि मैं बहुत परेशान हो गई, मैं अब कहीं नहीं जाना है। मैं तांत्रिक के पास गई तो कहती नहीं एक बारी चल के देखो। मैं 2-3 बारी मना की, कहती नहीं इस बार चलना है। तो मैं आई तो और वो आपको लगातार बता रही थी? हाँ जी। और आपने 2-3 बार पहले मना कर दिया मैं नहीं जाऊंगी? मैं नहीं जाऊंगी। और उसके बाद उसने फिर बताती रही वो आपको? हाँ बताती रही। फिर मैं आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वचन कहता है कि सुबह भी अपना बीज बो और शाम को भी अपना, और तुझे नहीं पता कौन सा बीज फल लाएगा। कि तू अपना प्रचार करना मत छोड़, इसी सी बंद करो, कि तू अपना प्रचार करना मत छोड़। तुझे नहीं पता आज तू इसको बता रहा है ये काम करेगा, ये कल तू बता रहा है कि वो काम करेगा। जो फैमिली मेरे घर में सुसमाचार लेके आई थी,
जिसको उस बहन ने, जिसके द्वारा मेरा परिवार बचाया गया था, उसने भेजा था, तो वो वॉलंटियर थे वहां। उन्होंने कहा नहीं, हम उस घर नहीं जाएंगे, लेकिन वो सिस्टर ने कहा था, अब वो खुदा के पास है, यहाँ धरती पे नहीं है। उसने कहा नहीं, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि उस घर में जा। बोलते थे नहीं जाएंगे, वहां उनका लड़का बहुत तंग करता है, वो बहुत गालियां निकालता है, वो कहता है हम हिंदू धर्म से बाहर नहीं आएंगे। वो कहते थे नहीं, तू जा वहां पे। और जब वो वहां पे गई तो उस परिवार में जो बचा वो सिर्फ मैं ही था उस दिन। ओके, जब आपने फैसला कर लिया कि ठीक है मैं आपके कहने पे चली जाऊंगी, क्योंकि आपके घर में भी दिक्कत थी, लड़ाई झगड़ा रहता था, हस्बैंड शराब पीते थे, बच्चे नहीं थे, सब तरफ गड़बड़ हो चुकी थी, फिर आपने फैसला किया कि नहीं, मैं ठीक है, मैं चर्च में जाऊंगी। हाँ जी पापा जी, मैं पहली बार आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं यहीं से ठीक होंगी और मैं कहीं से नहीं ठीक हो सकती। आपको विश्वास हो गया? बहुत विश्वास हो गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ आप पे? उसके बाद मैं परमानेंट आती रही। ओके, किस साल आपने आना शुरू किया था? मैं 2022 से शुरू की हुआ। ओके, 2022 में जब आपका लास्ट बच्चा आपका कब मरा था? लास्ट बच्चा मरा था 2023 में। ओके, 2022 में आप 5वीं बार प्रेग्नेंट हुए थे? हाँ जी। तो 6वीं बार भी हुए प्रेग्नेंट आपके? 5 बार हुए? 5 बार। ओके, 2022 में हाँ। आपके 9 महीने का बच्चा मरा था। हाँ जी। और उसके बाद आप चर्च में आने लगे 2022 में। 2023 में आप पे प्रार्थना हुई थी। हाँ जी, मम्मा जी ने मेरे को लेहन प्रार्थना की। उसका है हमारे पास वीडियो? हाँ जी। ओके, हम वीडियो देखेंगे उस। ओके, 1 सेकंड पीछे करना है इसको, और पीछे करो। और पीछे करो। अब बस, अब ये शक्ल दिखाओ और लाइव शक्ल दिखाओ दोबारा से। ओके, अच्छा, अभी देखेंगे ले हैंड को। मार्च 2023 की ये मीटिंग है जब परमेश्वर की दासी ने आप पर, दोनों पर ले हैंड किया और परमेश्वर की सामर्थ ने आपको छुआ। हाँ जी पापा। अच्छा, जब ले हैंड हुआ तो उसके बाद क्या बदलाव आपकी लाइफ में हुआ? मैं नीचे गिर गई, फिर मेरा बहुत हल्का महसूस हुआ, फिर मैं घर जाके बहुत अच्छा। नहीं, वो हल्का क्यों महसूस हुआ आपको? पापा ऐसे लगा कि कोई चीज छोड़ के चली गई, कोई दुष्ट आत्मा छोड़ के गई है। हाँ जी। उसके बाद कोई अटैक नहीं हुआ आपको? या कुछ अटैक नहीं हुआ, वो चीजें बंद हो गई होना? बंद हो गई। वो सपने आना, गंदा दिखना, शैतान के अटैक सब बंद हो गए? हाँ जी पापा। उस ले हैंड के बाद? हाँ जी। जब आप पे ले हैंड हुआ आपको लगा कि मुझे हल्का महसूस हुआ है? हाँ जी पापा जी। ओके, उस ले हैंड के कितनी देर बाद परमेश्वर ने आपको फिर ब्लेस किया? 1 महीना बाद। क्या किया 1 महीने बाद आपने? टेस्ट किया? टेस्ट किया तो उसमें कुछ नहीं आया, तो मैं कहा प्रभु जी मैं ये क्या देख रही हूँ, प्रभु जी मैं आप पे बहुत विश्वास करती हूँ। हाँ। फिर मैं उसको फेंकने जा रही थी, मैं रख दिया, 10 मिनट बाद देखती तो 2 लेने आ गई। अच्छा, बात सुनो, बात प्रेगनेंसी की टेस्टिमनी नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी इनको पहले भी होती थी, तो हमें भूलना नहीं है। प्रेगनेंसी इनको पहले भी होती थी, पर कोई प्रेगनेंसी सफल नहीं हुई। हर प्रेगनेंसी में इनको सपना आता था, शैतान अटैक करता था। वो अटैक, अगर आप कोई मेडिकल रीजन बोलो उसके थे, तो तब भी ये टेस्टिमनी कंप्लीट है। अगर आप बोलोगे वो शैतानी था, तब भी ये टेस्टिमनी कंप्लीट होगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद जब इन पे प्रेयर हुई, सबसे पहले अटैक होने बंद हुए। नेक्स्ट मंथ ये प्रेग्नेंट थे। हाँ जी पापा जी। 19 मई 2024 को शादी के 15 साल बाद। हाँ जी पापा जी। कुछ हुआ? हाँ जी। क्या हुआ? दिखा दो सब लोगों को जरा, उठा के दिखा दो जरा, और दिखा दो उठा के जरा। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। सबका हाथ तक उठा के। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। जितना ताकत है गले में, शैतान को शर्मिंदा कर दो, इतना ऊंचा हालेलुया बोलना है आज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये ऊंचा नहीं है, ये ऊंचा नहीं है। तुझे छोड़ूंगा,
दो चीजें हैं, हमारे बीच में दो धड़े हो सकते हैं। जो अभी तक दुष्ट आत्मा को नहीं मानते, जो नए हैं, मेडिकल लाइन में आज पहली बार आए हैं, 1 महीना हुआ आया, तो मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि हम भी आपके साथ हैं, हम भी ये मानते हैं कि चलो कोई दुष्ट आत्मा नहीं होती। तब ये बताओ कि जो प्रेगनेंसी 5 बार हुई और डॉक्टर्स कहते हैं हमें नहीं पता क्यों बेबी मर रहे हैं, तो फिर वो एक ले हैंड से, लास्ट इनका केस 2022 का है, ये सारा डॉक्यूमेंटेड है, इनके पास सभी रिपोर्ट्स हैं, सभी चीजें हैं, सारे रिकॉर्ड्स हैं, सब जहां हॉस्पिटल में गए वो सब चीजें हैं। तो अब ये बताओ कि ले हैंड के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो लेडी जस्ट कुछ ही मंथ बाद दोबारा प्रेग्नेंट हुई, पर इस बार प्रेगनेंसी 9 महीने चली और बेबी इनके हाथ में है। और अगर मैं बाकी 99% से बात करूं तो उनको पता है ये दुष्ट आत्मा थी जो चुराता है, घात करता है और नष्ट करता है। और यीशु इसलिए आए कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। और जब हाथ रखा जाता है, जब ले हैंड होता है, तो शैतान निकलता है, डिलीवरेंस होती है। और जब ले हैंड हुआ, हल्का महसूस हुआ, शायद महसूस हो सकता है आपको एक फीलिंग हो कि प्रभु का दास दासी जब आप पे हाथ रखता है आपको वैसे मनोवैज्ञानिक कुछ हो जाता है। हम मुझे कुछ मनोवैज्ञानिक हो गया होगा, बहुत से लोग सोचते साइकोलॉजिकल कुछ हो गया होगा। चलो, जो अगर साइकोलॉजिकल हो रहा है तो फिर शरीर में फर्क कैसे पड़ सकता है? अटैक होने बंद कैसे हो सकते हैं? सपने कैसे चेंज हो सकते हैं? वो गर्भ तो वही है ना। अब तो आदमी अगर आप देखें तो वो भी बहुत शराब पीने लग गए थे वो। अब जो मेडिकल साइंस बोलते हैं कि शराब पिएंगे तो बच्चे की गुणवत्ता और स्पर्म की खराब हो जाएगी, बेबी तो अब और भी नहीं हो सकता। लेकिन जब जीसस सीन में आते हैं, मुर्दा चीजें जिंदा होती हैं। अब कोई अगर इसको जाके बोले, जिसने शादी के 15 साल बाद, 3 सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद, रोज पति से मार खाने के बाद, बाबाओं के ऊपर पैसा वेस्ट करने के बाद, जब इसने प्रभु यीशु मसीह से बेबी पाया, अगर कोई इसको बोलेगा तूने धर्म बदला, वापिस आ जा, तो ये क्या जवाब देगी? कि ये धर्म नहीं, ये जीवन परिवर्तन हुआ है। वो लोग कहां हैं जब ये पति मार रहा था? वो कहां थे जब ये सुसाइड कर रही थी? वो कहां थे जब बेबी नहीं हो रहा था? वो कहां थे जब डिलीवरी में बच्चे मर रहे थे? 3 महीने में, 6 महीने में मर रहे थे? वो कहां थे? वो कुछ नहीं कर सकते, वो तमाशा देखते हैं सिर्फ। और जीसस जब सीन में आते हैं, वो शर्मिंदगी को खत्म करते हैं। थर्सडे वचन था कि जब एलीशा उनकी शर्मिंदगी को दूर करता है अपने चेलों की, जब वो मांगी हुई कुल्हाड़ी भी पानी में गिर जाती है और एलीशा लकड़ी काट के पानी में फेंकता है और कुल्हाड़ी तैरने लग जाती है। वो मांगी हुई कुल्हाड़ी ऊपर आ जाती है क्योंकि वहां अनॉइंटिंग अवेलेबल थी। जहां अनॉइंटिंग अवेलेबल होती है, जहां मसा होता है, वहां शर्मिंदगियां बच जाती हैं लोगों की, वो शर्मिंदा नहीं होते। जहां जीसस थे और दाखरस कम हो गया तो जीसस ने अपनी सामर्थ से पानी को दाखरस में बदल के उस परिवार की शर्मिंदगी को खत्म कर दिया था। जहां जीसस होंगे, जहां जीसस का मसा होगा, जीसस के चुने हुए लोग होंगे, वहां आप शर्मिंदगी से बचते हैं। इसलिए शैतान जीवित चर्चों का विरोध करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यह एक जरिया है लोगों को शर्मिंदगी से बाहर निकालने का। उस बेबी को दिखाओ जरा, शादी के 15 साल बाद, मम्मा पापा को भी दिखाओ जरा करीब से। ओ जीसस। भाई आप खुश हैं? अभी आनंदित हैं? हाँ जी पापा जी। अभी मारना नहीं है? नहीं पापा शराब जी। नहीं पीना है? नहीं पापा, छोड़ दिया। ओ बल्ले, थैंक यू जीसस। जो हालेलुया 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 हाले हालेलुया। परमेश्वर कितना बड़ा है। पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर अपना जो मेरा ध्यान है वो इन चीजों के ऊपर लगा रहा है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उत्पत्ति की है चीजों की। और वो इतना बड़ा है कि
दिमाग चकरा जाए लोगों का।